नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज भारत की नई पहचान की बात करेंगे। जिस रास्ते को अब तक देश राजपथ के नाम से जानता था, उसे अब नई पहचान मिलने वाली है। दरअसल इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आज से इंडिया गेट की रौनक वापस लौट चुकी है। करीब 20 महीने के बाद विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से खुलने को तैयार है और कल से आम लोगों के लिए भी कर्तव्य पथ खोल दिया जाएगा। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के पीछे कोशिशों की एक लंबी कड़ी है, जिसके माध्यम से भारत अपनी नई पहचान को दुनिया पर जाहिर कर रहा है। पहले इंडिया गेट की जगह वॉर मेमोरियल, किंग जॉर्ज की प्रतिमा की जगह नेताजी की मूर्ति और अब राजपथ की जगह कर्तव्य पथ ले रहा है। यानी भारत ब्रिटिश राज से जुड़े सभी प्रतीकों और निशानियों को एक एक करके खुद से अलग करता जा रहा है और इसके साथ ही देश की वो पहचान उभर रही है जिस पर पूरी तरह भारतीयता का रंग चढ़ा हुआ है। राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ। किंग जॉर्ज की प्रतिमा नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। ब्रिटिश राज की निशानियां नहीं बल्कि आजादी के नायकों की कहानियां। अंग्रेजी हुकूमत के इतिहास से जुड़े प्रतीक नहीं बल्कि आजाद हिंदुस्तान की गौरव गाथा के निशान। गुमनाम सैनिकों की याद में बना इंडिया गेट नहीं बल्कि भारत के अमर सुपूतों और रणबांकुरों के सम्मान में बना वॉर मेमोरियल। ये देश की राजधानी का बदला हुआ चेहरा है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वाभिमान की नई झांकी है। ये आजाद भारत के स्वर्णिम इतिहास को नई शक्ल सूरत देने की कवायद है। ये नए भारत की नई पहचान है। गुजरते वक्त के साथ भारत ने दास्तां के युग से जुड़ी हर पहचान और प्रतीक को एक एक करके उतार फेंका है और ओढ़ा है वो जामा जो भारत के अपने इतिहास, प्रतीकों, पहचान और कहानियों के धागों से बना हुआ है। राजधानी में जनता का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसी नई पहचान का एक हिस्सा है, जो कहता है कि नया भारत राजपथ से अब कर्तव्य पथ पर चल पड़ा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ बन चुका है। राज करने की औपनिवेशिक मानसिकता से दूर जनता के नुमाइंदों को कर्तव्य का भान कराने वाला पथ बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद सेंट्रल विस्टा के नए स्वरूप का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके साथ ही कर्तव्य पथ को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज इतिहास नई करवट लेने वाला है और इस नई करवट का, इस लम्हे का साक्षी पूरा हिंदुस्तान बनेगा, हर हिंदुस्तानी बनेगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस समय मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है और मेरे ठीक सामने इंडिया गेट है और आपको बता दें कि इस राष्ट्रपति भवन से लेकर और वो जो इंडिया गेट के पीछे जो छतरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जहां पर आज जिसका अनावरण किया जाएगा, ये पूरा का पूरा जो रोड है ये कर्तव्य पथ के नाम से अब जाना जा रहा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्सों को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसके पहले भाग का आज उद्घाटन किया जाना है।
उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और अगले 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम की रौनक यूं ही बरकरार रहेगी। विजय चौक से इंडिया गेट तक का ये रास्ता करीब 20 महीने बाद एक बार फिर से आम लोगों से गुलजार हो जाएगा। एक बार फिर ये घूमने के लिए दिल्ली वालों की पसंदीदा जगह बनेगी। जमीन से लेकर आसमान तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अपनी भव्यता की कहानी कह रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन्होंने पहले के मुकाबले इस इलाके की सूरत को बिल्कुल बदल दिया है। हम आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि अब की बार जब आप सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जाएंगे तो वो पहले के मुकाबले आपको कैसा दिखाई देगा। नए बदलाव के तहत इंडिया गेट प्लाजा में लोगों के पैदल चलने के लिए चौड़े साइड वॉक बनाए गए हैं। इस पूरे इलाके में नेहरू के किनारे पर लोगों के चलने और बैठने के लिए नए सिरे से वॉकवे बनाए गए हैं। राजपथ से कर्तव्य पथ में बदलने के बाद आपको इसके दोनों तरफ घास के शानदार लॉन भी नजर आएंगे। तो वहीं ट्रांजिट प्लाजा में वेंडर्स के बैठने और आम सुविधाओं को पहले से बेहतर बनाया गया है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बने फुटपाथ पर इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम, पहले से बेहतर साइनेज और लाइट पोल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू के किनारों पर लोगों के चलने फिरने, बैठने और वेंडर्स के खड़े होने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इलाके में अंडरपास भी तैयार किए गए हैं। तो वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ के दोनों तरफ सिटिंग कैपेसिटी में सुधार के लिए पहले से बेहतर खुलने और बंद होने वाली कुर्सियां लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पूरे इलाके में लॉन्स को अंडरग्राउंड सुविधा से जोड़ने के लिए रैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू के पार मौजूद खाली जगह पर विजिटर पार्किंग भी तैयार की गई है। पर्टिकुलर एरिया के सौंदर्यीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि कई सारी इसमें नहरें भी बनाई गई हैं। 2 नहरें ऐसी हैं जिसमें बोटिंग का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। लेकिन जितना सौंदर्यीकरण किया गया है इसके साथ साथ लोगों के लिए भी इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे पहले लोग यहाँ पर आते थे तो पिकनिक मना सकते थे, अपना खाना खुद ला सकते थे, लेकिन अब स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। 5 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं जो इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह पर होंगे और जो अलग अलग स्टेट से उनका फूड, उनका खाना भी यहाँ पर स्टॉल्स के जरिए यहाँ पर लोगों को मिलेगा। और यदि हम आसपास के मेकओवर की बात करें तो 74 ऐतिहासिक पोल और चेन रिस्टोर की गई हैं। 400 से ज्यादा पार्किंग बेंचेस लगाई गई हैं। 900 से ज्यादा लाइट पोल्स लगाई गई हैं। ये जो लाइट पोल्स आप देख रहे हैं इस तरह के 900 लाइट पोल्स लगाए गए और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 150 से ज्यादा डस्टबिन लगाई गई हैं और 600 से ज्यादा नए साइनेज जो है वो लगाए गए हैं। यानी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अब आपको पहले की तरह लाल बजरी का फुटपाथ नजर नहीं आएगा और न ही सड़कों पर घूमती हुई आइसक्रीम कार्ट नजर आएगी, बल्कि देश के इस सबसे खास इलाके में अब आपको केवल देश की गौरवशाली विरासत और भारतीयता से परिपूर्ण उसकी भव्य झलक नजर आएगी। दिल्ली से अनंत भट्ट के साथ तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे के लिए। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब से दुनिया भारत की राजधानी में बने राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जानेगी। दरअसल आज का दिन देखने के लिए हमारे देश के 111 साल का लंबा सफर तय किया है। ब्रिटिश राज के राजपथ से आजाद भारत के कर्तव्य पथ तक पहुंचने के सफर में बतौर एक मुल्क हमने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। इस सफर की दरअसल शुरुआत हुई थी आजादी के कई साल पहले साल 1911 में, जब ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करने का ऐलान किया था। दरअसल ब्रिटिश काल में उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बंग भंग से उपजा विरोध जब चरम को छूने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने राजधानी शिफ्ट करने का फैसला लिया। दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मौजूदगी में दिल्ली दरबार लगा, जहां राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करने के फैसले पर औपचारिक रूप से सहमति जता दी गई, औपचारिक मोहर लग गई। इस फैसले के पीछे कई भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी मौजूद थे। दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना था। इस शहर का ताल्लुक, इस शहर का संबंध महाभारत से भी रहा और मुगल काल में भी दिल्ली राजनीति के केंद्र में रही। दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त देश की समर कैपिटल रही शिमला से दिल्ली नजदीक हुआ करती थी। इन तमाम वजहों से दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया गया।
अब देखिए, इसके बाद नए कैपिटल सेंटर यानी सेंट्रल विस्टा की प्लानिंग और डिजाइन के लिए एक प्लानिंग कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को तब देश के वायसरॉय रहे लॉर्ड हार्डिंग ने गठित किया था। टाउन प्लानिंग कमेटी ने राजधानी के पास ही अपनी सर्च साइट बना ली। कई दिनों की तलाश के बाद शाहजहानाबाद के दक्षिण में मालछा गांव और पुराना किला के बीच में सेंट्रल विस्टा बनाने की जगह को फाइनल किया गया। ये जगह थी रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स के इलाके को टाउन प्लानिंग कमेटी ने सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए फाइनल लोकेशन के तौर पर उसका चुनाव किया। इसके बाद शुरू हुआ निर्माण का दौर। युद्ध स्तर पर साइट को समतल बनाने का काम किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल इमारतों को बनाने का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के सौंप दिया। ये दोनों उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट हुआ करते थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने सन 1800 में बनकर तैयार हुए वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिजे से सेंट्रल विस्टा के डिजाइन की प्रेरणा हासिल की और इसके बाद काफी रिसर्च और प्लानिंग भी की गई। और ये रिसर्च और प्लानिंग करने के बाद दोनों आर्किटेक्ट्स ने सेंट्रल विस्टा का फाइनल डिजाइन तैयार किया। इसके बाद शुरू हुआ निर्माण का एक लंबा प्रोसेस, पूरी लंबी प्रक्रिया जो लगभग 20 साल तक चली। 1911 से 1931 तक लुटियंस और बेकर की डिजाइन पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तमाम इमारतों का डिजाइन होता रहा। आखिरकार 1931 में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ। इसमें एक कोने पर तब तक का गवर्नर हाउस बनाया गया, जो बाद में हमारा राष्ट्रपति भवन बना। एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण किया गया। काउंसिल हाउस बनाया गया, जो बाद में हमारा संसद भवन कहलाया। उस जगह पर किंग जॉर्ज की प्रतिमा लगाई गई, जहां आज हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है। और निर्माण और 1931 में उद्घाटन के बाद तब के गवर्नर हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन से निकली इस पूरी सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया। पर ये नाम देश के आजाद होने के बाद 1961 में बदल दिया गया और आज से आखिरकार ब्रिटिश काल की यादों को पीछे छोड़कर हम इसे कर्तव्य पथ के नाम से बुलाएंगे। दुनिया कहेगी कि दिल्ली में कर्तव्य पथ है। तो कर्तव्य पथ की कहानी तो आपने सुन ली। किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे से पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहां पर आपको बता दें कि कल से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और क्या कुछ होने वाला है इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। इसी साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। अब करीब 7 महीने के बाद इंडिया गेट के पास ठीक उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद हिंद का सपना दिखाने वाले सेना नायक की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इंडिया गेट की ऐतिहासिक छतरी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होगी और इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी इंडियन नेशनल आर्मी के सबसे बड़े सेना नायक, देश की आजादी के युद्ध के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का निर्माण नरेश कुमावत और उनके साथ सहयोगी कलाकारों और शिल्पियों की टीम ने किया है। ये बड़ी चुनौती कि नेताजी के पुरानी तस्वीरों के साथ उनका पूरा मिलान करना, उनके नेताजी के सहयोगियों के साथ बात करना, उनके साथ लगभग 1.5 साल का रिसर्च है और उस रिसर्च के बाद ये प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। नेताजी की इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। नेताजी की प्रतिमा 28 फुट ऊंची है। इसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। इस पत्थर को तेलंगाना के खम्मम से 1665 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फुट लंबे 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था। अखंड पत्थर लाने के बाद प्रतिमा को बनाने के अनवरत सिलसिले की शुरुआत हो गई। 26,000 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अखंड ग्रेनाइट को तराशकर मूर्तिकारों की टीम ने नेताजी की प्रतिमा तैयार की। इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। इंडिया गेट के सामने एक छतरी के नीचे इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। वैसे आपको यहाँ ये बता दें कि ब्रिटिश भारत में जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद इसे कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से यहाँ सिर्फ छतरी भर रह गई थी।
गेट बना तो इसी छतरी में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, लेकिन उसे गुलामी का प्रतीक मानते हुए आजाद भारत में उसे यहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जॉर्ज पंचम आए थे और उस समय आजादी से पहले ये पूरे नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। कोरोनेशन पार्क में वो प्रतिमा जाने के बाद ये प्लान बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी का व्यक्तित्व की तरह ही वो प्रतिमा भी इस छतरी में नहीं आ पाई। प्रतिमा बड़ी थी, छतरी छोटी रह गई। अब छतरी के हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व भी इस छतरी में आने लायक तो नहीं है, लेकिन देश की आजादी, देश के स्वाभिमान, उसके प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमा वहां लगाई गई है। अब से थोड़ी ही देर में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण आजाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जाए की धुन के साथ होगा। इस मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए 500 कलाकार शामिल होंगे। इंडिया गेट के ठीक पीछे जब पीएम मोदी इस छतरी की तरफ जाएंगे तो यहां पर संगीतमय उनकी ये पूरा का पूरा रास्ता होगा। आपको बताएं कि जिस समय पीएम मोदी छतरी की तरफ बढ़ेंगे उस समय यहां पर मणिपुरी शंखवाद्यम, परंपरागत जो मणिपुरी शंखवाद्यम है, इसके अलावा केरल का पंचवाद्यम और चंडा, यहां पर उसका आयोजन यहां पर किया गया है। और जिस समय पीएम मोदी बढ़ रहे होंगे उस दौरान हम आपको बताएं कि जिस समय प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, नेताजी के जीवन पर बना ये 10 मिनट का विशेष ड्रोन शो और सांस्कृतिक उत्सव देखने के लिए लोगों को फ्री में एंट्री दी जाएगी। राजधानी और देश भर के लोग फिलहाल बेसब्री के साथ उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब भारत ब्रिटिश राज की एक और निशानी को खत्म कर अपने हाथों, अपने अंदाज में अपनी कहानी का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। संजय शर्मा और तेजश्री पुरंदरे के साथ अनंत भट्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो अब से कुछ ही देर में उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सेंट्रल एवेन्यू के पूरे इलाके में जबरदस्त सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से देखिए जीएनटी संवाददाता अनंत भट्ट की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम कर्तव्य पथ के एक लॉन में मौजूद है। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है और आपको बता दें कि इस समय यहां पर सुरक्षा बलों की काफी हलचल शुरू हो गई है। शाम को 7 बजे पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि सुरक्षा बलों की ये पूरी कंपनियां यहां पर आपको दिखाएं। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। जो नीली वर्दी में जवान आपको दिखाई दे रहे हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यानी आरएएफ के जवान हैं। और ये जो सामने खाकी वर्दी में आपको जवान दिखाई दे रहे हैं ये आईटीबीपी के जवान हैं। इसके अलावा जो नीली वर्दी में आपको जवान दिखाई देंगे वो आरएएफ के जवान हमने आपको बताया था। डार्क ग्रीन के अंदर, ये डार्क ग्रीन में जो ड्रेस में आपको जवान दिखाई दे रहे हैं ये तमाम जवान सीआरपीएफ के हैं। तो कई कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं, बसों में सवार होकर यहां पर पहुंची हैं। इसके अलावा इन जवानों के अलावा आपको बताया कि देखिए सामने रॉयड कंट्रोल व्हीकल भी यहां पर मौजूद है और इस प्रोग्राम को देखते हुए सुरक्षा का भारी बंदोबस्त यहां पर किया गया है। कई कंपनियां तैनात की गई हैं। ये केवल एक इलाके, एक लॉन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के जितने भी यहां पर इलाके हैं, इस रेडियस में, इंडिया गेट के आसपास का जो रेडियस है उसके जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। और केवल पुरुष जवानों का ही दस्ता मौजूद नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आप सामने देख सकते हैं मेरे महिला बटालियन भी यहां पर आई है और ये महिला बटालियन सीआरपीएफ की है। सामने आईटीबीपी के जवान और सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। 30 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको यहां पर बताया जाता है कि खाली करा लिया गया था और ये जो आसपास के दफ्तर हैं इस इलाके के अंदर, उन दफ्तरों को 2 से 3 बजे के बीच पूरी तरह खाली करा लिया गया था। और हम आपको बता दें कि आज इस इलाके में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक की आवाजाही पर भी पाबंदी रहने वाली है, पाबंदी रहेगी। और ये पूरा जो बंदोबस्त किया गया है ये सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है, क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और केवल एवेन्यू का ही उद्घाटन नहीं करेंगे, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण पीएम मोदी आज करने वाले हैं। इसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन शगुन के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो न्यू सेंट्रल विस्टा का नया अवतार जल्द ही आप सभी के सामने होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।